थ्रू। आज इस क्लास में E300 था इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग की चैप्टर पर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स का आप अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट हैं, कैलकुलेट द कोर एंड विंडो एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए 1000 kVA 6600/400 volt 50 Hz single phase core type transformer assume a maximum flux density of 1.25 Weber per meter square and a current density of 2.5 ampere per millimeter square. Voltage per turn equal to 30 volt. Window space factor equal to 0.32. जब भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना हो वहाँ पर पहले आप जो डाटा दिए हुए हैं उनके सिंबल्स के रूप में वैल्यू रख लेंगे। जैसे आउटपुट दिया हुआ है 1000 kVA अर्थात Q इक्वल टू दिया है 1000, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दी हुई 50 Hz, BM मैक्सिमम प्लग डेंसिटी दी हुई 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह फेज वोल्टेज दिया हुआ है VP 6600, सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, करंट डेंसिटी दी हुई है 2.5 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, वोल्टेज पर टर्न अर्थात ET इक्वल टू दिया है 30 वोल्ट, KW दिया है 0.32, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और कोर टाइप। यह हमें ज्ञात करना है। AI और AW हमें ज्ञात करना है। EMF पर टर्न इक्वल टू होता है ET इक्वल टू 4.44 FIM। यहाँ पर आप ET की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से FIM की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए FIM इक्वल टू है ET अपॉन 4.44 F इक्वल टू इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 30/4.44 इंटू 50, सॉल्व करेंगे 0.1351 वेबर। फ्लक्स डेंसिटी BM इक्वल टू होता है FIM अपॉन AI। यहाँ से AI की वैल्यू नेट कोर एरिया की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। AI इक्वल टू है होगा FIM अपॉन BM। यहाँ FIM और BM की वैल्यू पुट कर देंगे। FIM की वैल्यू है 0.1351 और BM की वैल्यू 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 0.108 मीटर स्क्वायर, या ये कहेंगे 0.108 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह ये नेट कोर एरिया आ गया। AI इक्वल टू 0.108 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। द KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अर्थात आउटपुट इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की Q इक्वल टू 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा इंटू 10⁻⁻3। तो आप यहाँ देख रहे हैं Q की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, BM की वैल्यू हमें दी हुई है, AI की वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, KW की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अननोन है जो AW है, इसलिए हम विंडो एरिया AW ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात AW इक्वल टू होगा Q अपॉन 2.22 F BM AI KW डेल्टा इंटू 10⁻⁻3। इन सब की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू 1000, F की वैल्यू 50, BM की वैल्यू 1.25, AI की वैल्यू 0.108, KW की वैल्यू 0.32, डेल्टा की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10, यहाँ ये 10⁻⁻3 वैसे के वैसे रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आएगी 0.0834 मीटर स्क्वायर। अर्थात इस तरह हमने विंडो एरिया ज्ञात कर लिया है। विंडो एरिया है 0.0834 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं द रेशो ऑफ फ्लक्स टू फुल लोड EMF इन अ 400 kVA 50 Hz सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज 2.4 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेट द नेट आयरन एरिया एंड द विंडो एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी 2.7 एम्पियर per millimeter square and window space factor is 0.26. Also calculate the full load EMF। ये 400 kV अर्थात Q दिया हुआ है
तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन करते समय क्या क्या डाटा दिया है। Q इक्वल टू है 400 kVA, F है 50 हर्ट्ज। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू फुल लोड MF, फ्लक्स टू फुल लोड MF 5m/80 इक्वल टू दिया 2.4 × 10⁻⁻6। kW दिया हुआ है, विंडो स्पेस फैक्टर 0.26, सिंगल फेज हैं, 4 टाइप हैं, और करंट BM की वैल्यू दी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा की वैल्यू करंट डेंसिटी की वैल्यू दी है 2.7 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर K इक्वल टू होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं आप, K इक्वल टू होता है √4.44 F 5m/80 × 10⁻³ यहाँ पर आप 5m F और 80 की वैल्यू पुट कर देंगे। 5m/80 का रेशो दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4.44, F की वैल्यू 50, और जो रेशो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 24 × 10⁻⁻6। ये है 2.4 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आएगी 0.782। वोल्टेज पर टर्न की इक्वेशन होती, इससे पहले की क्लास में ये डेरिवेशन किया था। ET इक्वल टू होता है K √Q 0.732 √400, सॉल्व करेंगे 14.64 वोल्ट आता है। इसलिए फ्लक्स ET की इक्वेशन होती है 4.44 FIM, तो यहाँ से FIM की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, ET की वैल्यू 14.64 डिवाइड बाय 4.44 × 50, सॉल्व करेंगे 0.066 वेबर। नेट आयरन एरिया EI की फॉर्मूला होता है 5m/BM, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की, तो ये EI आएगा 0.0507 मीटर स्क्वायर। विंडो एरिया ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जैसे कि पहले बताया है कि आउटपुट इक्वेशन होती है कि इक्वल टू 2.22 FBM KW डेल्टा AI × 10⁻⁻6। इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू दी हुई है, अर्थात AW अननोन है, तो AW की वैल्यू हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 400 डिवाइड बाय 2.22 × 50 × 1.3 × 0.26 × 2.7 × 10⁻⁶ × 0.0507 × 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये W आएगा 0.0777 मीटर स्क्वायर। फुल लोड MF 80 जो दिया हुआ था रेशो 5m/80 का, अर्थात वहाँ से हम 80 ज्ञात कर सकते हैं फुल लोड MF, तो ये हो गया 5m/2.4 × 10⁻⁻6। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27,500 एम्पेयर टर्न। इस तरह फुल लोड MF 80 इक्वल टू आएगा 27,500 एम्पेयर। तो इस तरह आप फुल लोड MF और विंडो की डायमेंशंस और नेट कोर एरिया ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।